हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग जितने भी स्ट्रक्चर पढ़े थे सब आइडियल केसेस था। प्रैक्टिकल लेवल पर चीज़ों को समझिए। सॉलिड में या क्रिस्टल में डिफेक्ट या इम्प्योरिटीज कैसे आते हैं उनको थोड़ा समझिए प्रैक्टिकल लेवल पर। जैसे मान लीजिए कि मैं यही सॉलिड एक दिखा रहा हूँ, तो ये सॉलिड के पार्टिकल रेस्ट में नहीं होते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेशनल मोशन में होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन कोई पार्टिकल अपने लैटिस पोजीशन पर प्रेजेंट ना होकर वहाँ से क्या हो जाए, मिस हो जाए। तो कई केसेस में क्या होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपने लैटिस पोजीशन से मिस हो जाते हैं। मिस होकर या तो सॉलिड से बाहर चले गए या तो किसी दूसरे पोजीशन पर चले गए, जिसके कारण से सॉलिड में क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। तो उसी के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि क्रिस्टल में या सॉलिड में डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सॉलिड में जो डिफेक्ट पाए जाते हैं वो तीन टाइप के पाए जाते हैं। एक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा लाइन डिफेक्ट और तीसरा हम लोग का प्लेन डिफेक्ट। ध्यान से समझिए, डिफेक्ट तीन टाइप के पाए जाते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और तीसरा कौन सा, प्लेन डिफेक्ट। पार्टिकल्स रैंडमली इधर से उधर मिसिंग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। और पार्टिकल्स जो मिसिंग है एलोंग द रो, एक लाइन के एलोंग, एक रो के एलोंग पार्टिकल मिस कर गए हैं उसे हम लोग लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। और एक प्लेन के एलोंग पार्टिकल अगर मिस कर गए हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन डिफेक्ट कहते हैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, पार्टिकल्स अपने लैटिस पोजीशन से रैंडमली मिस कर गए हैं उसको पॉइंट डिफेक्ट कहा जाता है। एलोंग द रो मिस कर गए हैं उसे लाइन डिफेक्ट कहते हैं। और एक प्लेन में मिस कर रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन डिफेक्ट कहते हैं। अब हम लोग सिलेबस की बात करें तो हम लोग को सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट का ही स्टडी करना है। लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट ये हम लोग का सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ लाइन डिफेक्ट के सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के बारे में ही स्टडी करना है। डिफेक्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। डिफेक्ट आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन सा, फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड लाइन डिफेक्ट, थर्ड प्लेन डिफेक्ट। चलिए तो ध्यान दीजिए, हम लोग को जो स्टडी करना है, कौन सा स्टडी करना है, पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट भी कई टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट भी कई टाइप के होते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, डिफेक्ट के जितने भी टाइप हैं उसको हम लोग एक फ्लो चार्ट से समझ रहे हैं। तो हम लोग एक फ्लो चार्ट को बनाएंगे, उसी फ्लो चार्ट से डिफेक्ट का सारा टाइप हम लोग समझेंगे। आप लोग पहले इतना उतारिए। ये हम लोग का डिफेक्ट पर एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। अगर इस फ्लो चार्ट को देखिएगा बहुत ही बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो वन बाय वन मैं समझाता हूं, ध्यान दीजिए। पॉइंट डिफेक्ट तीन टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, तो एक एक कर ध्यान से देखिएगा, फ्लो चार्ट को समझिए। पॉइंट डिफेक्ट तीन टाइप के होते हैं। पहला कौन सा, स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा कौन सा है, नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, तो पॉइंट डिफेक्ट तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट और तीसरा कौन सा, नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब एक एक कर ब्रीफ में समझिए, फिर तो हम लोग सब पर डिटेल में आएंगे ही। डिफेक्ट के कारण से कई बार क्या होगा कि डिफेक्ट के कारण से कंपाउंड के ओवरऑल फॉर्मूला में ही चेंज आ जाता है। तो अगर डिफेक्ट के कारण से कंपाउंड का ओवरऑल फॉर्मूला ही बदल जाए, वैसे डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉन स्टैइकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, तो डिफेक्ट के कारण से कंपाउंड का ओवरऑल फॉर्मूला ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नॉन
ये सॉरी स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, तो डिफेक्ट के कारण से कंपाउंड के ओवरऑल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता है। तो अगर डिफेक्ट के कारण से ओवरऑल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ, वैसे डिफेक्ट को स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। और अगर ओवरऑल फॉर्मूला में चेंज हो गया, वैसे डिफेक्ट को हम लोग नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। और अगर सॉलिड में कोई इम्प्यूरिटी वगैरह मिला दिया गया है, तो वैसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप का, कौन कौन सा, स्टैक्योमेट्रिक, इम्प्यूरिटी और नॉन स्टैक्योमेट्रिक। स्टैक्योमेट्रिक किसको कहते हैं, तो डिफेक्ट के कारण से ओवरऑल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं। स्टैक्योमेट्रिक, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहते हैं, तो डिफेक्ट के कारण से कंपाउंड के ओवरऑल फॉर्मूला में ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, नाम से ही ध्यान में रखिए, कुछ इम्प्यूरिटी सॉलिड में क्या किया गया है, मिलाया गया है। चलिए अब एक एक कर आते हैं। देखिए यहाँ पर फ्लो चार्ट को, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट तो आपको यहाँ पर 4 मिलेंगे लिखा हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन ध्यान दीजिए, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली 2 ही टाइप का होता है। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली 2 ही टाइप के होते हैं, कौन कौन से, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये 2 स्पेशल केसेस हैं, स्कॉटी और फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटी और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या मिलेगा, वो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का मिला जुला रूप रहेगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। स्कॉटी और फ्रैंकल डिफेक्ट स्पेशल केसेस हैं। चलिए जिसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। अब नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट में आइए। नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट ये 2 टाइप का, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट यहाँ मेटल एक्सेस में होगा, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट यहाँ मेटल डिफिशियंसी होगी या नॉन मेटल एक्सेस में होगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी 2 टाइप का, कौन कौन सा, वो नाम अभी नहीं दिया गया है, नाम इनका थोड़ा बड़ा है, स्पेस कम होने के कारण से बस 1 2 लिख दिया गया है, आगे चलकर हम लोग नाम पढ़ेंगे। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 टाइप का, बस 1 2 लिख दिया गया। वैसे ही मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट भी 2 टाइप का। तो ये फ्लो चार्ट देखने से डिफेक्ट का पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इतने ही डिफेक्ट हम लोग को सिलेबस में पढ़ने हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट ये फ्लो चार्ट से देखिए सब क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पॉइंट डिफेक्ट 3 टाइप का, स्टैक्योमेट्रिक, इम्प्यूरिटी और नॉन स्टैक्योमेट्रिक। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली 2 टाइप के, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। स्कॉटी और फ्रैंकल डिफेक्ट स्पेशल केसेस हैं। नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट 2 टाइप का, कौन कौन सा, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। फिर प्रत्येक का 2 2 टाइप मिल रहा है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस फ्लो चार्ट को उतारिए। अब हम लोग डिटेल से एक एक डिफेक्ट पर आ रहे हैं। चलिए फ्लो चार्ट से तो हम लोग समझ चुके हैं। अब आपके सामने बोर्ड पर फ्लो चार्ट नहीं है, रिकॉल कीजिए। पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का, 3 टाइप का, कौन कौन सा, स्टैक्योमेट्रिक, इम्प्यूरिटी और नॉन स्टैक्योमेट्रिक। स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली कितने टाइप के, 2 टाइप के, कौन कौन से, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। लेकिन 2 स्पेशल केसेस, कौन कौन सा, स्कॉटी और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्लो चार्ट से सारा डिफेक्ट बिल्कुल माइंड में रहेगा। अब एक एक कर हम लोग डिफेक्ट पर पूरा डिटेल से आ रहे हैं। पॉइंट डिफेक्ट पर आइए, क्या बताया गया था, तो पॉइंट डिफेक्ट में यही बताया गया था, पार्टिकल्स अपने लैटिस पोजीशन से जो मिस कर जाते हैं उसके कारण से जो डिफेक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। तो पढ़िए, जो भी पॉइंट बताया गया था वो सब बोर्ड पर लिख दिया गया है। एक एक कर हम लोग पढ़ते हैं। डिफेक्ट्स ड्यू टू मिसिंग ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स थ्योरेटिकल लैटिस पोजीशन आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। उसे ही हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हम लोग को याद रखना है, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज पॉइंट डिफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है पॉइंट डिफेक्ट इंक्रीज करता है, समझिए इसको।
भाई जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, और पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा तो अपने पोजीशन से मिस होने के चांसेस भी इंक्रीज कर जाएंगे। जैसे यही सॉलिड, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊं तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा, तो सरफेस पर जो पार्टिकल्स है उसके मिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज पॉइंट डिफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का था? तो पॉइंट डिफेक्ट आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सा? फर्स्ट पढ़िए स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, थर्ड कौन सा हम लोग का? नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम लोग एक एक कर आते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पर। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में क्या बताया गया था? पार्टिकल्स के मिसिंग होने के कारण से, इस डिफेक्ट के कारण से कंपाउंड के ओवरऑल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो पढ़िए, डिफेक्ट ड्यू टू विच ओवरऑल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड डज नॉट चेंज इज कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। तो पॉइंट स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का एक दूसरा नाम कौन सा? इंट्रिंसिक या थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हम लोग को याद रखना है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, याद कीजिए, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा कौन सा हम लोग का? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो याद रखिएगा स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली 2 ही टाइप के होते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। 2 स्पेशल केसेस लिखा हुआ था, स्कॉटी और फ्रैंकल डिफेक्ट, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं वैकेंसी डिफेक्ट पर। वैकेंसी डिफेक्ट किसे हम लोग कहते हैं तो समझिएगा। पहले ये नहीं है कि बिल्कुल रट लेना है, चीज़ों को समझिए। वैकेंसी डिफेक्ट किसे बोला जाता है, ठीक है ना? नाम से ही ध्यान दीजिए, वैकेंसी मतलब कुछ लैटिस साइट क्या होंगे? वैकेंट होंगे। तो अगर कुछ लैटिस पोजीशन, कुछ लैटिस साइट वैकेंट है, वैसे ही बिल्कुल सिंपल डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। तो हम लोग कुछ लैटिस पोजीशन दिखा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, पहले उतारना बाद में है। एक लैटिस पोजीशन ये दिखाया गया, दूसरा लैटिस पोजीशन ये है, तीसरा लैटिस पोजीशन ये है। तो कुछ लैटिस पोजीशन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। फिर और एक लैटिस पोजीशन, फिर एक लैटिस पोजीशन, तो ऐसे कुछ लैटिस पोजीशन दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर 9 लैटिस पोजीशन दिखा दिए गए हैं। चलिए थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं हम लोग। यहां पर देखिए 12 लैटिस पोजीशन दिखाया गया। वैकेंसी डिफेक्ट किसको कहते हैं? मान लिया जाए कोई पार्टिकल है जिसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है उसे एम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इस लैटिस पोजीशन पर वो पार्टिकल एम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी पार्टिकल एम प्रेजेंट है, यहाँ पर भी पार्टिकल एम प्रेजेंट है। तो जितने भी लैटिस पोजीशन यहाँ बोर्ड पर दिखाए गए हैं, सारे लैटिस पोजीशन पर वो पार्टिकल एम क्या है? प्रेजेंट है। तो ध्यान दीजिए, जितने भी लैटिस पोजीशन दिखाए गए हैं सब में वो पार्टिकल एम प्रेजेंट है। मतलब अभी सॉलिड में किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण से, बोला जाए कि यहीं पर मैं बोलूँ, ये सरफेस पर जो पार्टिकल्स था वो एक आध 2 पार्टिकल, कुछ पार्टिकल सरफेस से मिस होकर सीधे सॉलिड से बाहर चले गए। तो अगर सरफेस के कुछ पार्टिकल
यहाँ से मिस होकर बाहर चले गए तो कुछ साइट क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये साइट क्या हो गया, वैकेंट हो गया, ठीक है ना। वैसे ये साइट क्या हो गया, वैकेंट हो गया। तो इस तरीके का सिंपल जो डिफेक्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट नाम से याद रखिएगा, सम ऑफ द लैटिस साइट्स आर वैकेंट। कुछ लैटिस साइट्स क्या होंगे, वैकेंट होंगे। पार्टिकल लैटिस साइट से मिस हुआ और सीधे सॉलिड से ही बाहर निकल गया। तो ये बताइए इस डिफेक्ट के कारण से डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो डेंसिटी बराबर क्या लिखते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, कुछ पार्टिकल्स मिस हो गए तो मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जो एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी होगा वो एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी थ्योरेटिकल डेंसिटी से क्या होगा, कम होगा। ध्यान से समझिए। ये बताइए, हम लोग NaCl का स्ट्रक्चर पढ़े, जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर पढ़े, बहुत सारे सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़े। तो जब वहां पर डेंसिटी हम लोग थ्योरी से निकाल रहे थे तो क्या किसी पार्टिकल को मिस किए थे या सारे पार्टिकल अपने पोजीशन पर ही थे। कुछ याद कीजिए, कॉमन सेंस लगाइए। जब हम लोग NaCl की डेंसिटी निकाल रहे थे या किसी और सॉलिड की डेंसिटी निकाल रहे थे तो वो आइडियल स्ट्रक्चर लेकर निकाल रहे थे। हम लोग ये मान रहे थे कोई भी पार्टिकल अपने लैटिस पोजीशन से मिस नहीं हुआ है। अब एक्सपेरिमेंट से जो डेंसिटी निकालेंगे एक्सपेरिमेंट से, तो भाई एक्सपेरिमेंट वाला तो ये बता देगा कि अच्छा यहाँ से पार्टिकल मिस हुआ था, तो पार्टिकल मिस हुआ मतलब मास डिक्रीज किया, मास डिक्रीज किया तो एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी थ्योरेटिकल डेंसिटी से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। चलिए आप लोग इसको उतारिए। तो ये जो साइट है इसे हम लोग बोलेंगे वैकेंट साइट, वैकेंट साइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, When some of the lattice sites are vacant, कुछ लैटिस साइट्स वैकेंट हैं, then it is called vacancy defect। ये तो हम लोग समझ चुके थे। ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेज। तो ये सब पॉइंट याद रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए कि वैकेंसी डिफेक्ट के कारण से सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी लेस देन थ्योरेटिकल डेंसिटी। हाँ, नेक्स्ट जो है वो समझिए, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो परसेंट ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपाई वर्ड का मतलब तो समझते हैं। तो परसेंटेज ऑक्यूपेंसी का यहां पर मतलब क्या है कि कितने परसेंट साइट्स ऑक्यूपाइड हैं। तो जैसे मान लीजिए कि बोला जाए टोटल 100 साइट्स, 100 में से 12 साइट्स वैकेंट हैं, 88 साइट्स ऑक्यूपाइड हैं। तो अगर मैं ऐसे बोलूं टोटल 100 साइट्स हैं, 100 में से 88 साइट्स क्या हैं, ऑक्यूपाइड हैं। तो 100 में से 88 साइट्स ऑक्यूपाइड हैं तो परसेंटेज ऑक्यूपेंसी कितने परसेंट हो जाएगी, 88%। तो परसेंट ऑक्यूपेंसी का मतलब क्या है, परसेंट ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड, कितने परसेंट साइट्स ऑक्यूपाइड हैं। तो ये कैसे निकाला जा रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये मन में आएगा सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो समझिए ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। तो यहाँ पर जो फिगर बनाया गया है इस फिगर से समझिए। यहाँ पर देखिए टोटल कितने साइट्स हैं, तो यहाँ पर अगर देखेगा तो टोटल 12 साइट्स हैं, ठीक है ना। तो काउंट कर लीजिए, टोटल 12 साइट हैं जिसमें से कि 2 साइट्स खाली हैं, 10 साइट ऑक्यूपाइड है। तो अगर पूछा जाए परसेंट ऑक्यूपेंसी, परसेंट ऑक्यूपेंसी अगर पूछा जाए तो यहां पर देखकर निकालिए परसेंटेज ऑक्यूपेंसी कितने, तो 10 साइट्स ऑक्यूपाइड हैं डिवाइडेड बाय टोटल 12 साइट इनटू 100, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी यही आ जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे आते हैं, राइट हैंड साइड पर चलते हैं, एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल डेंसिटी। एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी बताइए अब यहां पर, तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना। भाई यहां पर देखकर बताइए,
भाई 12 साइड तो हैं लेकिन 2 तो खाली है, पार्टिकल तो 10 ही साइड पर हैं। तो जो मास होगा वो कितने पार्टिकल का मास होगा? 10 पार्टिकल का मास होगा। एक पार्टिकल का मास m मान लेते हैं तो 10 पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा? 10m। तो 1 पार्टिकल का मास m, तो 10 पार्टिकल है, मास कितना हो जाएगा? 10m डिवाइडेड बाय क्या? तो वॉल्यूम। ये हो गया वॉल्यूम, ये एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी। थ्योरेटिकल डेंसिटी पर चले, थ्योरेटिकल डेंसिटी, तो थ्योरेटिकल डेंसिटी कैसे निकालेंगे? वहां भी मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कर देते हैं v, मास बाय वॉल्यूम। ध्यान देखिए, अब मास कैसे निकालेंगे? तो भाई थ्योरेटिकल डेंसिटी थ्योरी से जब निकालेंगे तब तो ये मानेंगे आइडियल स्ट्रक्चर, कोई भी पार्टिकल अपने लैटिस पोजीशन से मिस नहीं हुआ है। तो जो हम लोग थ्योरी से निकाल रहे हैं तो ये मानेंगे सब के सब अपने लैटिस पोजीशन पर हैं, कोई भी अपने लैटिस पोजीशन से मिस हुआ ही नहीं है। तो 12 पार्टिकल का मास, तो 12 पार्टिकल का मास कितना हम लोग का? 12m। अब इसका रेशियो लेकर देखिए, एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कितना आएगा? 10/12 ही आएगा। उसको 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए ये फॉर्मूला भी याद रखना है। तो मेन बातें वैकेंसी डिफेक्ट का क्या क्या याद रखना है? तो ये डिफेक्ट के कारण से कुछ, ये डिफेक्ट किसको बोलते हैं? तो जब कुछ लैटिस साइड्स वैकेंट होते हैं तो ऐसे डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? वैकेंसी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट के कारण से सॉलिड का डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होता है? तो सॉलिड का डेंसिटी डिक्रीज कर जाता है। और परसेंटेज ऑक्यूपेंसी कैसे निकालेंगे? एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब नेक्स्ट समझिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। तो ध्यान दीजिए, पहले समझना है उसके बाद उतारिएगा। 12 लैटिस पोजीशन यहां पर दिखाए गए हैं, 12 लैटिस पोजीशन है, सब में पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो यहां पर सॉलिड में किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं है। तो अभी जो फिगर आपके सामने बोर्ड पर दिखाया गया है उसमें सॉलिड में किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में होता क्या है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, जब उस सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसी टाइम पर कुछ पार्टिकल बीच के साइड पर, इंटरस्टिशियल के साइड पर, जैसे ये 4 साइड के बीच का, इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइड, इसे भी बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइड, इसे भी बोलेंगे इंटरस्टिशियल साइड। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस डिफेक्ट में ये डिफेक्ट होता कैसे है? तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, जब सॉलिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसी समय कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल बीच के इंटरस्टिशियल साइड पर चले जाते हैं। मतलब पार्टिकल अपने लैटिस पोजीशन से मिस नहीं हुआ, कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइड पर चले गए। तो जैसे मैं यहां पर बोलूं, एक पार्टिकल m यहां आ गया, दूसरा पार्टिकल m यहां आ गया, तो इस तरीके का जो डिफेक्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो याद रखिएगा, सम ऑफ द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल साइड। अब आगे बताइए, इस डिफेक्ट के कारण से सॉलिड के डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मैं फिर से लिख रहा हूं, डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए, तो एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गए जिनके कारण से मास क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी थ्योरेटिकल डेंसिटी से क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। चलिए, अभी तक जो 2 डिफेक्ट हम लोग पढ़े, कौन कौन सा? एक वैकेंसी और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान में रखना है, ये जो 2 डिफेक्ट पढ़े हैं वो कैसे सॉलिड शो करते हैं? नॉन आयोनिक सॉलिड शो करते हैं, नॉन आयोनिक सॉलिड।
यहाँ पर m जो रिप्रेजेंट कर रहा है, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एटम या मॉलिक्यूल को, एटम या मॉलिक्यूल को। हम लोग जो अभी तक दो डिफेक्ट पढ़े, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स की बात करें तो आयनिक सॉलिड सिंपल वैकेंसी या सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को शो नहीं करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आयनिक सॉलिड्स सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट या सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को शो नहीं करते हैं, कुछ मिला जुला रूप शो करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक बोला जाता है स्कॉटी डिफेक्ट और दूसरा बोला जाता है हम लोग का फ्रैंकेल डिफेक्ट। तो अपने पॉइंट को मन में याद कीजिए, उसके बाद हम लोग बोर्ड पर लिखेंगे। तो मैं शुरू से रिपीट कर दे रहा हूं, सम ऑफ द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल साइड। फिगर से ही देखकर याद रखिएगा। इस डिफेक्ट के कारण से, फिगर से ही देखकर याद रखिए, इस डिफेक्ट के कारण से सॉलिड के डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा, तो डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। m आयन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, m एटम या मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, ये जो दो डिफेक्ट पढ़े, सिंपल वैकेंसी या सिंपल इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये नॉन आयनिक सॉलिड शो करते हैं। आयनिक सॉलिड स्पेशल केसेस है डिफेक्ट का, कौन कौन सा, तो स्कॉटी और फ्रैंकल डिफेक्ट। चलिए आप लोग उतारिए, अभी हम लोग जो बताया गया है वही बोर्ड पर लिखा गया है, लेकिन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। When some of constituent particles are present, कहां पर प्रेजेंट है, तो at the interstitial site, तो कुछ constituent particles interstitial site पर प्रेजेंट है, then it is called interstitial defect. Next point important, due to this defect density of crystal increases, इस डिफेक्ट के कारण से क्रिस्टल की, सॉलिड की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो एक्सपेरिमेंटल डेंसिटी ग्रेटर देन थ्योरेटिकल डेंसिटी, और m जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एटम या मॉलिक्यूल को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए, दीज डिफेक्ट्स एज एक्सप्लेन्ड अबव। तो अभी हम लोग दो डिफेक्ट पढ़े, कौन कौन से, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो दीज डिफेक्ट्स एज एक्सप्लेन्ड अबव आर शोन बाय नॉन आयोनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स शो दीज डिफेक्ट्स, तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो आयनिक सॉलिड शो करते हो कैसे, तो शो दीज डिफेक्ट्स एज स्कॉटी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो हम लोग उसी पर आएंगे, स्कॉटी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। तो अब यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ से जितने भी डिफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सारे के सारे डिफेक्ट सब आयनिक सॉलिड्स के द्वारा ही रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्कॉटी और फ्रैंकल डिफेक्ट से।